नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों का जो प्यार मिला है इंडियन स्पाइसेस एंड उससे बनी होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर, भारतीय मसाले और उससे होम्योपैथी मेडिसिन जो बनते हैं उसका जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ, ये यूनिक है, यूट्यूब में कहीं पे भी ये नहीं है। और इंडियन स्पाइसेस या मसाले को आप कैसे ले सकते हैं या उसका होम्योपैथी मेडिसिन को आप कैसे ले सकते हैं, इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। मेरे हिसाब से यूट्यूब में पहले ही मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद मेरे तरफ से। इस टाइप से वीडियो को आप लोगों ने बहुत आदर दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत कमेंट से मैं बहुत ही प्रलुब्ध हो गया। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है इसी सीरीज के ऊपर है, वो है दालचीनी, सिनामोनियम। दालचीनी का जो पाउडर है वो अक्सर हम लोग देखते हैं वेट लॉस के लिए लिया जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए लिया जाता है। किस डोज में लेने से एग्जैक्ट ये काम करता है, कितने दिन तक सेफली हम लोग ये ले सकते हैं, मैं हर वीडियो में समझाने का कोशिश करता हूं कि कोई भी हर्ब्स हो, कोई भी स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स हो, कोई भी घरेलू नुस्खे हो, उसको आप विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस वैलिडेशन आप कभी भी यूज़ मत कीजिए। लगातार महीनों तक कभी भी उसको यूज़ मत कीजिए। इसीलिए मेरा एक कोशिश है कि इंडियन जो मसाले हैं भारतीय, जो हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, उसको हम लोग कौन से डोज में आप तक पहुंचाएं, आप लोग कैसे उसको घर में ले सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो उसका होम्योपैथी मेडिसिन लेने से भी आपको सेम या कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये कोशिश है। तो इस वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले है, देखिए, दालचीनी का जो एल्डिहाइड है वो है सिनामाल्डिहाइड। ये बहुत ही रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पॉलीफेनॉल से बनता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। मैंने पहले ही कहा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेरे जितने पास्ट वीडियो है, चाहे वो हल्दी के हो, चाहे धनिए के हो, चाहे वो काला जीरा के हो, उसमें सब में मैंने कहा है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये फ्री रेडिकल्स जो हम लोगों के शरीर में आता है, हम लोग खुद पैदा करते हैं, उल्टा पुल्टा चीज़ खा के, उल्टा पुल्टा सोच के, नेगेटिव हार्मोन को बढ़ा के, एंग्जाइटी टेंशन में रह के, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी हम लोगों के शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ता है। ये सेल इंजुरी क्रिएट करता है। तो इससे हम लोगों का जितने भी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, जैसे क्रॉनिक साइकियाट्रिक कोई इलनेस हुआ, स्ट्रेस हुआ, एंग्जाइटी हुआ, मोटापा हुआ, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर से लेके सब कुछ, आर्थराइटिस से लेके सब कुछ, हम लोगों का ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही क्रिएट करता है। तो इससे हम लोगों को बचाता है इंडियन कोई भी मसाला हुआ, इंडियन कोई भी हम लोगों का चीज हुआ। नेक्स्ट हम लोगों का आता है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के जितने पेशेंट्स हैं, मोर और लेस हर मसाला आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियरी है, वैसे ही दालचीनी भी होता है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट बेझिझक ले सकते हैं। दर्द बढ़ जाएगा, इसका डर आपके दिमाग से हटा दीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो केसेस है, खास करके जिनका HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर के पेशेंट है, शुगर के मरीज है, बहुत दिन से आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आपका HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंसुलिन ले रहे हैं, ब्लड शुगर तो घट रहा है लेकिन HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में ये दालचीनी बहुत ही काम का साबित होता है। जिस डोज में मैं इस वीडियो में इसको लेने को बताऊंगा, उस डोज में लेके देखिएगा, बहुत ही जल्दी आपका HbA1c कंट्रोल में आ जाएगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के डिजेनरेशन के जो पेशेंट्स हैं, खास करके पार्किंसनिज्म या अल्जाइमर्स के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी ये दवाई बहुत अच्छा शूट्स करता है। कोई भी आपके घर में एजेड पर्सन हो, उसको बेझिझक दे सकते हैं, क्योंकि आपका कोई इसका मोरल लेस साइड इफेक्ट्स इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता है। प्रिकॉशंस जो है जो लेना पड़ेगा, जो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा पोटेंट है। एंटी कैंसरस को लेके इसका रिसर्च गूगल में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। दालचीनी पाउडर रेगुलर एक डोज में लेने से कैंसर से भी आपका फाइट बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए जो केमोथेराप्यूटिक पेशेंट्स है, जो केमोथेरापी में है या कैंसर से पीड़ित है, तो वो भी इसको बेझिझक ले सकते हैं। और एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी, वायरस और बैक्टीरिया को के विरुद्ध जो हम लोगों का इम्यूनिटी स्टिमुलेट करने का पावर है, वो भी दालचीनी में बहुत अच्छा होता है। इसको आप बेझिझक ले सकते, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है इसका प्रिकॉशंस क्या होता है। देखिए, दालचीनी पाउडर लेने का
एक फैशन सा है। अक्सर मेरे घर में भी मैंने देखा है, मेरा फैमिली मेम्बर्स को लेते हुए बहुत सारे यूट्यूब्स में बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह आने के बाद, और विदेशों में खास करके यूरोपियन, अमेरिकन, कनाडियन कंट्रीज़ में तो ऐसा है कि दालचीनी पाउडर लेने का कॉम्पिटिशन्स भी कभी कभी अक्सर दिखने को मिलता है। ऑनलाइन में वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि जो इसको आप ज़्यादा ले सकते विदाउट एनी डोज और विदाउट एनी प्रिकॉशंस, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ फॉर लिवर डैमेज पेशेंट। लिवर डैमेज पेशेंट्स के लिए ये सेफ नहीं है। अगर आपका फैटी लिवर ग्रेड 2 से ज़्यादा है, ग्रेड 2 तक तो ठीक है, 3 या 4 है तो आप लिवर डैमेज पेशेंट है, आपको नहीं लेना है। सिरोसिस ऑफ लिवर्स के पेशेंट को ले ही लेना है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन HbA1c का जो पॉजिटिवनेस है उसमें भी आपको ये ले ही लेना है। नॉट फॉर प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, पेट में बच्चा है तो आपको नहीं लेना है। नॉट फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रंस को 10 साल से नीचे वाले बच्चे को आपको नहीं देना है। ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है। अक्सर एजेड पेशेंट्स को अगर हम देने जाए तो उनका लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। उनका अगर SGOT SGPT 50 से ज़्यादा है तो आप मत दीजिए। अगर उनका जो भी मैंने लीवर प्रॉब्लम बताया वो है तो मत दीजिए। हिस्ट्री ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर है, हिस्ट्री ऑफ निमोनिया है, तब भी आप उनको मत दीजिए। जो भी इसको लेना चाहे तो पाउडर फॉर्म में डायरेक्ट ऑन टंग मत लीजिए कभी भी, क्योंकि इससे पाउडर डायरेक्ट जब जीभ में जाएगा, थोड़ा सा एस्पिरेट करके आपके लंग्स में अगर चला जाए तो आपको बहुत जल्दी खांसी या कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ और एस्पिरेशन निमोनिया होने का चांसेस भी रहता है। ये रहा प्रिकॉशन। अभी मैं आता हूँ इसका जो डोज है, कैसे आप ले सकते हैं इसको घर में। तो पाउडर ही हम लोग लेंगे तो बहुत सारा हिसाब जोड़ के रिसर्च पेपर्स को मैंने एनालिसिस करके जो डोज मैंने फिक्स्ड किया है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, और सालों से मैं पेशेंट्स को देते भी आते रहता हूँ। खास करके अनकंट्रोल ब्लड शुगर के पेशेंट्स, अनकंट्रोल जो ओबेसिटी के पेशेंट, पर्टिकुलरली ओबेसिटी के पेशेंट्स जो होते हैं, उनका वेट लॉस में दालचीनी रियली बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो डोज है वो होना चाहिए 1 चाय चम्मच का, 1 टीस्पून का 3/4, मतलब 4 भाग का 1 भाग, मतलब 1 चाय चम्मच का फुल आप नहीं लेंगे, उसका आप 3 भाग लेंगे, 1 भाग छोड़ देंगे। इतना आपको लेना है। थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट आपको लेना है। नींद से जागने के बाद, मुंह को ब्रश करने के बाद आपको 1 चम्मच का थोड़ा सा कम, मतलब नियर अबाउट 4 to 4.5 ग्राम, नॉट 5 ग्राम, नियर अबाउट एक्चुअली 1 टीस्पून में कभी कभी 6 ग्राम मिलीग्राम भी आ जाता है, 6 ग्राम भी आ जाता है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? इसको आपको कंट्रोल करना है 3/4 टीस्पून आपको लेना है, और इसको आपको हर रोज सुबह खाली पेट में लेना है। फिर आपका जो एक्शंस होगा बहुत ही अच्छा होगा, और लगातार आप 2 महीने लीजिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उसका आप इफेक्ट आपने देखिए, अगर ओबेसिटी कम हो रहा है कि नहीं, मेरा HbA1c इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, ये सब आपको देखना है और इसको आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैसे मॉनिटर करें? मॉनिटर करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। देखिए, कोई भी हर्ब्स अगर आप ले रहे हैं तो उसको आपको 2 महीने मैं स्टैंडर्ड पकड़ता हूं। 2 महीने लेने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको बंद कर देना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। हम लोगों का ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी है। नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उसी में मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है दूसरा फैक्टर्स हम लोग ठीक नहीं करते हैं, खाली कहीं से सुन के एक दवाई लेने का स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी मत कीजिए। ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम होगा। और अगर आपका बेनिफिशियल इफेक्ट दिख रहा है कि मेरा HbA1c दालचीनी पाउडर जो आपने डोज बताया था वो लेने के बाद बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है, तो आप उसको 1 महीने के लिए फिर बंद कर दीजिए, फिर लगातार 2 महीने लीजिए। ऐसे करके आप ले सकते हैं लगातार कई महीनों तक, कई सालों तक आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यू शुड, अगर आप लॉन्ग टर्म 6 महीना 10 महीना से बीच में 2 महीना लिया, 1 महीना गैप दिया, ऐसा करके आपने लगातार 2 महीना, 1 महीना गैप, 2 महीना, फिर 1 महीना गैप, 2 महीना ले लिया,
तो आप जरूर अपना लीवर प्रोफाइल जो टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसको एक बार करा लीजिएगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि एसजीओटी बढ़ रहा है कि नहीं। ये एक मॉनिटरिंग पार्ट है इसका। अभी आते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। होम्योपैथी मेडिसिन जो बनता है, इसका सिनामोनियम मदर टिंचर हम लोगों का अवेलेबल होता है। सिनामोनियम साइक्लोनिकम नाम के ये ऑनलाइन में अवेलेबल है, एसबीएल का है, विल्मर स्वाब इंडिया का है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं मदर टिंचर को जनरली फीमेल गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस, मेनोरेजिया जिसको बोला जाता है, ह्यूज मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, और कैंसर पेन को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में ये दो सिम्टम्स, ज़्यादा ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस एंड कैंसर पेन एंड फिट ऑफ द लास्ट स्टेज पे कैंसर पेशेंट का पेन को कंट्रोल करने के लिए ये ज़्यादा यूज होता है। और अगर आप मदर टिंचर को एज ए हर्ब लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। डोज सेम है, 10 बूंद करके दिन में 3 बार, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में। अक्सर ऐसे पाउडर गर्म पानी में घोलो, फिर लो, डोज को मॉनिटर करो, डरो थोड़ा सा कि कोई साइड इफेक्ट हो जाए कि नहीं, ये वो, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके लिए हम लोगों का होम्योपैथी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, वो है सिनामोनियम मदर टिंचर। आप ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और आपको इसको लेना है 10 बूंद करके दिन में 3 बार, खाने के बाद तो आपको इफेक्ट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीने बाद आपका जो प्रॉब्लम है, जिसको लक्ष्य करके आपने ये स्टार्ट किया, तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ नया टॉपिक के ऊपर, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के ऊपर देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को लाने का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।